हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं विजडम ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 सीबीएसई साइंस चैप्टर सेकंड में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? तो देखिए, केमिस्ट्री में केमिकल्स का कोई ना कोई नेचर होता है, ठीक है। अब या तो वो नेचर में एसिड्स होंगे या वो नेचर में बेसिस होंगे। तो अब एसिड्स क्या होते हैं? अगर टेस्ट की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं वो सोर या खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। अब इनके एग्जांपल क्या हैं? तो लेमन है, ठीक है, विनेगर है जो चाइनीज में यूज होता है, मिल्क है, टैमरिंड जिसको इमली कहते हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो ये सब एसिड्स होंगे, ठीक है। वहीं बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर या कड़वे होते हैं। अब इसका एग्जांपल है सोप। अगर किसी ने गलती से सोप खा लिया हो, उसके मुंह में चला गया हो, तो उसने उसका टेस्ट देखा होगा, बहुत बिटर या कड़वा लगता है, ठीक है। बेकिंग सोडा है जो खाने में यूज होता है, सबके घरों में होता है, वो एग्जांपल है बेसिस का, बेसिस में आता है। इनो एंटा एसिड, है ना, वो भी बेस है एक, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेस्ट की, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन कलर से कैसे कर सकते हैं? तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक बहुत सेपरेट वीडियो बनाया है इंडिकेटर्स का, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लिटमस पेपर क्या होते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बी से बेसिस, बी से बिटर, बी से ब्लू, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक आर्नियस करके हैं, वो साइंटिस्ट हैं, उनकी एक थ्योरी है एसिड्स और बेस की। तो उनके हिसाब से क्या थ्योरी है कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब एसिड्स का जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो H+ आयन देंगे। और बेसिस की बात करें तो बेसिस हाइड्रोक्सिल या OH- आयन देते हैं। तो ये आर्नियस की थ्योरी के हिसाब से है, ठीक है। अब हम एसिड्स को देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स, एक बार और फाइनल हम एसिड्स देखते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है, सोर होते हैं टेस्ट में, ठीक। अब ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है उसमें बहुत डिटेल में इंडिकेटर्स बताए हैं। ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, ठीक है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। तो जैसे ही अगर सपोज इस बीकर में हमने एसिड डाला और उसमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला, तो वो ब्लू लिटमस को एसिड क्या कर देगा? रेड कर देगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है ना। तो एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर एसिड सॉल्यूशन में हम कोई वायर डाल दें और स्विच ऑन कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हमें करंट लगेगा, ठीक है। अब आर्नियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी थी। तो उनके हिसाब से एसिड्स क्या होती हैं? तो ये वाला पॉइंट है, रिलीजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कहा था आर्नियस ने, इसको आर्नियस की थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल एक बीकर है और इसमें क्या फिल्ड है? वाटर H2O। तो अगर हम इसमें एसिड डाल दें, ठीक है, इसमें एसिड डाल दें और वो एसिड है सपोज HCl, तो ये कौन सा आयन देगा? H+, ठीक है, H+ आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये आर्नियस की थ्योरी है। सारे एसिड्स ऐसा ही करेंगे। H2SO4 क्या करेगा? H+SO4 है ना। तो इस तरह से ये क्या देते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं, सारे एसिड्स करते हैं, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स की अगर बात करें तो एक होते हैं नेचुरल एसिड, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल है ना, मतलब नेचर में हमें ये मिलेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स हम बोलते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। अब इनके सोर्स क्या हैं? तो एक एग्जांपल तो मैंने बताया लेमन का, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। अब एक टोमेटो जो होते हैं उनमें पाई जाती है क्या? ऑक्जेलिक एसिड,
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक नाम कैसे मिला? जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उनको सिट्रस या सिट्रिक फ्रूट कहा, उनमें सिट्रिक एसिड मिलता है, उनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। लेमन के अलावा ऑरेंज, ठीक है, ये सब खट्टे फलों में क्या मिलता है हमें? सिट्रिक एसिड। अब एक होता है ग्रेप्स, ठीक है, तो ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड मिलता है। ग्रेप्स भी हल्के खट्टे लगते हैं ना, ये ब्लैक हो या जो ग्रीन वाले हो, ठीक है, उनमें टार्टरिक एसिड होता है, हल्के खट्टे होते हैं वो भी। ठीक है, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड मिलता है मिल्क में हमें। ठीक है, ये होती है चींटी। तो चींटी जब हमें काटती है तो हमें हल्का सा पेन होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके लेग्स होते हैं ना, तो वो हमें जब काटते हैं तो कौन सा एसिड रिलीज करती हैं? फॉर्मिक, इसीलिए वो हमें सेंसेशन होता है। ठीक है, तो चींटी में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, अब आते हैं एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। विनेगर जो चाइनीज बनाते समय यूज करते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा, तो उसको टेस्ट करना बहुत ही खट्टा लगता है ना। तो विनेगर किसकी सोर्स है? एसिटिक एसिड की सोर्स होती है विनेगर। ये सारे हो गए ऑर्गेनिक एसिड। इसकी मैंने एक चार्ट भी या एक इमेज रखी है, उसमें सारे एसिड्स वो देख लेते हैं, है ना। तो वहां हमने पिक्चर फॉर्म में देखा, यहां देखिए विनेगर में कौन सा होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड, टैमरिंड मतलब इमली, एंड ग्रेप्स में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, ऑल सिट्रस फ्रूट मैं बता चुका हूं, जो भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड उसका नाम है, वो पाया जाता है। मिल्क और योगर्ट में लैक्टिक एसिड मिलता है हमें। ठीक है, एप्पल में मैलिक एसिड और एंट इंस्टिंग्स, जो चींटी के पैर होते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ एसिड में सेकंड है मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मैन मेड है तो यही कहलाते हैं आर्टिफिशियल। इन्हीं को आर्टिफिशियल एसिड्स बोलते हैं और इन्हीं को सिंथेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? HCl, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मिनरल एसिड में आता है। H2SO4 मिनरल एसिड में आता है। नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। ये जो इनका ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, मतलब HCl और H2SO4 हाईली एसिडिक होते हैं, उससे कम थोड़ा नाइट्रिक होता है। देन कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला एंड पेप्सी, जो बहुत ही हार्मफुल होता है, और इसको वेरीफाई भी किया है। कार्बोनिक एसिड या जो कोको कोला पेप्सी है उसे टॉयलेट क्लीनर एज यूज कर सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कितना एसिडिक है वो, कि अगर वो टॉयलेट क्लीनर एज यूज किया हुआ है इसको, है ना, इसका वीडियो भी आया था कुछ दिन पहले। फॉस्फोरिक एसिड, है ना, ये सारे मिनरल एसिड होते हैं, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की आप ये समझ लो कि एसिड किसके साथ कैसा रिएक्ट करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होता है, और ये हमें ध्यान रखना है ना, कि मेटल एसिड के साथ क्या फॉर्म करता है? तो मेटल एसिड के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है। तो ये जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है और इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो एसिड का रिएक्शन है मेटल के साथ। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, अब इसको हम हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसका टेस्ट भी पूछा जाता है ना, एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम में कई बार पूछा गया।
तो कैसे कर सकते हैं, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप एक बीकर लें, उसमें एसिड, कोई भी एसिड हो, उसमें एसिड को डाल दें और एक मेटल का टुकड़ा डाल दें, ठीक है। तो क्या होंगे, बबल्स आएंगे। अब हमें पता नहीं है कि वो बबल्स कैसे हैं, किस गैस के हैं तो किस गैस के हैं। तो आप क्या करें, मैच बॉक्स लें और मैच स्टिक को जलाकर उसके पास लाएं। अगर पॉप साउंड आए, पॉप साउंड करके जले, तो आप समझ जाइए कि वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके जलती है। तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही इजी है और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अभी हमने मेटल का एसिड के साथ देखा, अब मेटल कार्बोनेट का देखेंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम एक मेटल है तो उसका कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये इसने अगेन HCl के साथ रिएक्ट किया, तो हमेशा मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनाते ही बनाते हैं, मेटल के साथ भी बना रहे थे, बट उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी बनाते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट होता है, इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक इसका एग्जांपल है और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो वो एसिड के साथ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म करेगा। अब हमें जिस तरह से हमने वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई उसका प्रूफ चाहिए था, तो अब हम ये जानना चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइम वाटर होता है, ठीक है। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो लाइम वाटर के से आप क्या निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, है ना, प्रेसिपिटेट जैसा आपको दिखेगा। लाइम वाटर को जब, लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो ये पहले ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है आपको, है ना। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे ये मिल्की होता जाएगा, ये मिल्की हो गया, है ना। इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और यही इसका टेस्ट होता है, ठीक है। और ये भी पूछा गया है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में थर्ड है कि भाई मेटल के साथ हमने रिएक्शन कराया एसिड का, मेटल कार्बोनेट के साथ कराया, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिनको बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, तो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनाइट एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा। तो एक एग्जांपल लिया है, देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, 2NaHCO3 केमिकल फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा और इसका मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब पता चल जाए कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं ना। कई लोगों को नहीं बनाते बनते पता ही नहीं है ये कैसे हैं। ये क्लास 9th में था, तो केमिकल फॉर्मूले जितने भी हैं उसका वीडियो बनाकर हम सेपरेट डालेंगे कि केमिकल फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, 2NaHCO3 उसका एक्वस सॉल्यूशन है। इसने किसके साथ रिएक्ट किया, इसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन है। ये सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेम कार्बोनेट के साथ भी हो रहा था और हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ भी ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्शन है ना। अब सर केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली एसिड्स की, है ना। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई एसिड स्ट्रांग है या कोई एसिड वीक है। तो देखिए, ये समझिए पीएच स्केल जो मैंने बनाया था वो है, कोई भी एसिड जितना स्ट्रांग होता है उसका पीएच उतना ही कम होता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहां 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और यहां 7 न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है और इस साइड को हम जाते हैं तो एसिडिक होता जाता है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, आप एक वीकर लें और उसमें एसिड डालें तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगी, मोर H+ आयन, H+ आयन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, मोर, ठीक है, उसी वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में। और अगर वो वीक एसिड होगी तो जो H+ आयंस होंगे
वो लेस होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्निशेस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पहचान किसकी है? वीक एसिड की। तो जितने ज्यादा आयन मिलेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, जितने कम आयन मिलेंगे उतनी वीक एसिड होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होंगे? मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन। ये आर्नियस की थ्योरी है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। कोई भी एसिड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है? H प्लस आयन देता है। थ्योरी के हिसाब से ये आइडेंटिफिकेशन एसिड का है। ठीक है, टेस्ट के हिसाब से खट्टा लगना है, इंडिकेटर के हिसाब से कलर चेंज होते हैं। तो आर्नियस ने जो थ्योरी दी है अपनी, उसके हिसाब से अगर आइडेंटिफाई करना है तो H प्लस आयन एसिड्स देते हैं। अगर ज्यादा H प्लस आयन देते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और कम H प्लस आयन देते हैं तो वीक एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू हमेशा pH वैल्यू क्या होती है? कम होती है। 1, 2, 3 0 भी होती है। तो HCl, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं 1, 2, 3 की। ठीक है, और 5, 6 यहाँ पे एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है वो सब। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड आइडेंटिफाई करना है तो ज्यादा H प्लस आयन होंगे, वीक एसिड है तो कम H प्लस आयन होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की pH वैल्यू कम होती है, हैज अ वेरी लो pH, एंड वीक एसिड की pH वैल्यू ज्यादा होती है। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम बेसिस देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस जो होते हैं टेस्ट में बिटर या कड़वे होते हैं, और इनका जो फील टच होता है, जैसे सोप होता है, साबुन चिकना होता है, टाल्कम पाउडर होता है, तो टच करने में चिकने होते हैं, स्लिपरी, सोपी। ओके, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर है रेड कलर का, 2 तरह के लिटमस पेपर आते हैं। तो रेड लिटमस पेपर है सपोज ये, और ये आपने इस बीकर में बेस भरा हुआ है। तो जब इस रेड लिटमस पेपर को आप इसमें टच करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। जिस तरह से एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, उसी तरह से बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब एसिड्स की तरह ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब बेस का सॉल्यूशन है तो उसमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, और जिस तरह से एसिड्स H प्लस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो बेसिस क्या होते हैं? OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा? OH माइनस आयन। ठीक है, और ये किस थ्योरी के हिसाब से है? ये आर्हेनियस की थ्योरी के हिसाब से है। ठीक है, अगर बेसिस को हमें आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन कि कौन से आयन रिलीज कर रहे हैं, तो आर्नियस ने ये थ्योरी दी थी कि एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, और बेसिस क्या है? OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब टाइप्स ऑफ बेसिस देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएं, मिल जाएं, या वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब बोलोगे सर कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? तो हम आगे क्लास 10th में ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो ग्रुप नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो होता है उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, और सेकंड ग्रुप जो होता है उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, तो ये मेटल जो होते हैं हाइड्रोक्साइड वाले, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ये पूछा जाता है कि कौन से हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल हैं? तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है ये। ठीक है, केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल में, और इन्हीं को बोलते हैं एल्कली। तो कई लोग बोलते हैं सर ये बेसिस तो पता है, लेकिन इनको एल्कली क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको कहीं एल्कली देखे तो आपको बेसिस ही समझना है, बेसिस को ही क्या बोलते हैं? हम एल्कली बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। क्यों होते हैं? कोई पूछे क्यों होते हैं तो रीजन दे देना कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं
एल्कली ग्रुप और एल्कलाइन ग्रुप के, उनके मेटल क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इनको एल्कली भी बोलते हैं और बेसिस भी बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनका एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और एल्कली जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर्ड किए जाते हैं। जिस तरह से HCl और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उसी तरह से एल्कली जो हैं स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किए जाते हैं। बेसिस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जिस तरह से उनका रिएक्शन देखा एसिड्स का, तो अब बेसिस का रिएक्शन देखते हैं, और यही क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो वन बाय वन हम बेस का रिएक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट बेस का रिएक्शन मेटल के साथ क्या होता है, तो कोई भी बेस या एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, या तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम है, मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसने रिएक्ट किया और क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक सॉल्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। अब जो बेसिस हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल आपको पता है, जैसे गैस है, कौन सी गैस है भाई, कार्बन गैस है, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल, कार्बन का ऑक्साइड हो गया, तो CO2। तो बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाया, सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 सॉल्ट बनाया प्लस वाटर। ठीक है, तो बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिटिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिटिक होते हैं नेचर में। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, एसिटिक। ओके, नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ना, नाम ही है न्यूट्रल करना। तो न्यूट्रल कैसे होगा, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एक एसिड एक बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ओके, अब स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होता है, तो देखिए हमें पता है कि बेसेस कौन से आयन रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एक pH स्केल बना लेते हैं हम। तो यहां अगर 7 होगा तो 7 के बाद बात होगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये न्यूट्रल होता है और ये क्या होते हैं, बेसेस। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो ज्यादा OH आयन देते हैं, furnishes more number of OH minus ion per unit volume of solution। स्ट्रॉन्ग बेसेस जो होते हैं वो ज्यादा आयन देते हैं और वीक बेसिस जो होते हैं वो कम आयन देते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का pH वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो 12, 13, 14 है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन देते हैं ज्यादा। और ये जो 8, 9, 10 वाले हैं ये आते हैं थोड़े से वीक बेस में, क्योंकि ये नंबर ऑफ OH माइनस आयन कम देते हैं। अब आप देखिए ना, ये जो इमेज है ना, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन।
अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस क्या होता है? देखिए पहले तो हमें यह समझना है कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन प्रोसेस होती है एसिड या बेस का कंसंट्रेशन कम करने की। अगर हम कोई एसिड और कोई बेस जब मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, प्योर होगी, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि हमें वो एसिड या बेस कहाँ यूज करना है, तो हम डाइल्यूट करके करेंगे ना, नहीं। तो जिस तरह से एसिड को डाइल्यूशन किया जाता है उसी तरह से बेस का किया जाता है। कैसे? बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। सिमिलरली बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बॉटल, फॉर एग्जांपल, बॉटल में हम मार्केट से खरीद कर लाए और इसमें क्या है? एसिड है। तो अब ये तो कंसंट्रेटेड है ना, इसमें हाइड्रोजन आयन जो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने एक बकेट ली, बकेट में क्या डाला? वाटर। अब ये बॉटल खोलकर इस वाटर में हमने क्या डाल दिया? ये एसिड। तो हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, नहीं, क्योंकि वाटर ज्यादा है, एसिड कम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन। सिमिलरली बेसिस के साथ क्या होगा? बेस के साथ भी ऐसे ही होगा। जब उसको हम मिक्स करेंगे तो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन का वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं या एसिड में वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना वाटर में एसिड को मिक्स किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। इसीलिए पहले हम बकेट या जिसमें भी हमें वाटर लेना है, वाटर लेना है, और देन उसमें बॉटल खोलकर धीरे धीरे एसिड को मिक्स करते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब भी होता, खतरा तब भी है, दूर से करना पड़ता है, तो कुछ भी हो सकता है ना, वो उछलकर अपने मुंह में लग सकता है ना। अगर आप एसिड को वाटर में क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि आप एसिड को वाटर में मिलाओगे बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव जैसा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, इसलिए हम वाटर को एसिड में मिलाते हैं या वाटर को बेस में मिलाते हैं, जिससे जो रिएक्शन हो वो कम से कम हो और ये कम हार्मफुल हो हमारे लिए, ओके। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? नाम ही यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो सबके लिए हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है? एक स्केल जैसा होता है और उसमें pH वैल्यू लिखी रहती है 0 से 14 तक। A universal indicator has a pH range from 0 to 14 that indicates the acidity or alkalinity of solution. A neutral solution has pH is equal to 7. तो pH का फॉर्मूला जो होता है वो हम कैसे शो करते हैं? pH स्केल को हम कैसे शो करते हैं? pH is equal to, ये क्या पढ़ते हैं इसको? लॉगरिथमिक, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये इसका क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में या तो हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोक्साइड आयन हो। कितने होते हैं? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्योर वाटर का जो pH वैल्यू है वो क्या होता है? 7 होता है। जो बारिश का पानी होता है ना, डिस्टिल वाटर, अगर बिल्कुल प्योर हो तो उसकी pH वैल्यू क्या होती है? 7। इसीलिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसकी जो pH वैल्यू है वो 7 होती है ना। अब अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो एसिटिक सॉल्यूशन होता है, ये तो बताया ये शुरू में, अभी फिर देखेंगे। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो एसिटिक होगा, pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा। अब pH स्केल देखते हैं हम, ओके। तो ये देखिए आप, ये क्या है? pH स्केल है ना। आप देख रहे हैं 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक नंबर लिखे हुए हैं, और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 के अगर कोई भी चीज pH जो वैल्यू है वो नीचे होगी तो एसिटिक होगा, और 7 के ऊपर होगी तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहां पर दिखाया भी गया है कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। तो गैस्ट्रिक एसिड होती है ना जो हमारे स्टमक में, उसकी वैल्यू होती है 1। सोचो इतनी ज्यादा एसिड है,
है ना, बट हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे वो क्यों होती है। तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 1, लेमन जूस की पीएच वैल्यू होती है 2, एप्पल जूस की पीएच वैल्यू होती है 3, टोमेटो जूस की पीएच वैल्यू होती है 4, ब्लैक कॉफी 5 एंड मिल्क जो होता है वो 6 होता है। मतलब अगर ये सब चीज हम कंज्यूम करते हैं, ये सब खाते हैं, तो इनका नेचर कैसा होता है, एसिटिक। अब ये तो खैर गैस्ट्रिक एसिड है जो हमारे स्टमक में बनती है, तो इसको हटा देते हैं, लेकिन लेमन जूस, एप्पल जूस, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफी, मिल्क, है ना। तो अब आप एक्सपीरियंस करना, जब आप इन चीजों को कंज्यूम करते हो तो आपको पेट में कैसा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो एसिटिक है। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। अब जो कौन से फूड हैं, है ना, या फिर सब्सटेंस हैं जो बेसिक होते हैं, तो एग जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। बेकिंग सोडा जो खाने में डालते हैं उसकी वैल्यू 9 होती है ना। हैंड सोप, क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉश की पीएच वैल्यू क्या होती है 10, है ना। अमोनिया सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू होती है 11, है ना। एंड ब्लीच जो होता है जिससे फ्लोर क्लीनर होता है उसकी वैल्यू होती है 12, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कली होते हैं 11 to 12 के। तो आई होप अब पीएच स्केल आपको क्या हो गया होगा क्लियर, कि पीएच स्केल में हम कैसे एसिड या कैसे बेस देखते हैं। ओके, अब ये जो पीएच है पढ़ा तो हमने, बट इसका अब एवरीडे लाइफ में हमारा इंपॉर्टेंस क्या है ना, वो हमें देखना है। तो जो सॉइल होती है ना, सॉइल, उसमें जो क्रॉप हो या प्लांट्स हो, उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए कितना होना चाहिए 6.5 to 7। इससे नीचे हो जाएगी तो एसिटिक हो जाएगी, फिर इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगी वो और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो सॉइल की जो पीएच वैल्यू है ये पूछी भी जाती है कितनी होनी चाहिए, 6.5 to 7 होनी चाहिए ऑप्टिमल ग्रोथ की, प्लांट या क्रॉप के लिए। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है, ठीक है, तो हमारी स्टमक में जो पीएच वैल्यू बनी रहनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 1.5 to 4। इससे नीचे ऊपर होगा तो सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो होती हैं वो शुरू हो जाती है। तो डाइजेशन के लिए जो पीएच है वो होता है 1.5 to 4, बेस्ट डाइजेशन के लिए। ओके, अब जो पीएच है हमारे स्टमक में, है ना, तो एंजाइम भी होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो हमारे स्टमक में वॉल होती है, हमारा स्टमक होता है इस टाइप का, तो इसकी वॉल क्या सेक्रेट करती है, HCl सेक्रेट करती है। ठीक है, तो इसका इंटरेक्शन जो होता है एंजाइम से होता है ना, जब हमारा फूड क्या होता है डाइजेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट टूथ डिके। डेली हम मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। अब उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है क्योंकि जो हमारे टूथ हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए 5.5। ठीक है, बट जब दिन भर हम खाना खाते हैं एंड देन सुबह उठते हैं तो वो एसिटिक हो चुका होता है कहीं ना कहीं, कम, है ना, उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है। तो टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट होता है बेस। जैसे ही हमारे टूथ में एसिटिक होना ज्यादा शुरू होते हैं तो हम जो ब्रश डेली उठकर करते हैं 2 टाइम करना चाहिए। ओके, तो उससे कहीं ना कहीं फिर वो उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं 5.5 में मेंटेन रहती है। आप ये समझिए, अगर 4 से कम हो जाए तो हमारे जो टूथ हैं, दांत हो, वो गिरना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किस पीएच में हमारे टूथ गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर 4 के नीचे जाता है तो वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो टूथपेस्ट होता है बेस जो पीएच को इंक्रीज कर देता है ना। ठीक है, अब एसिटिक सब्सटेंस जो होते हैं, एसिटिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, bee and plants like nettle secrete a highly acidic substance for self defense। नेटल की लीव्स होती हैं, है ना, अगर वो हमारे हाथों में लग जाएं तो बहुत खुजली होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सिक्रेट कर रही है। बी है जो उड़ती है ना, मधुमक्खी जो शहद बनाने वाली। अब किसी को काटा होगा तो वही जान सकता है कितना ज्यादा पेन होता है। तो पेन क्यों होता है? क्योंकि वो रिलीज करती हैं क्या, एसिड। क्यों? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए।
तो बी और प्लांट लाइक नेटर लिव्स ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या रिलीज करते हैं, एसिड, ठीक है, इनका, इसीलिए हमें इतना पेन होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो हमने एसिड देख लिया, बेस देख लिया, अब हम आ गए हैं सॉल्ट्स पे। तो सॉल्ट्स भी हमें देखना है कि सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट कैसे बनते हैं, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सारे सॉल्ट ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराई जा सकती, ठीक है। सबसे कॉमन सॉल्ट कौन सा है, सबसे कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, और इसी को हम अपने डेली खाने में कंज्यूम करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये मोस्ट कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो नमक जिसको बोलते हैं ना वो सोडियम क्लोराइड होता है, और उसी को हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। और ये क्यों यूज होता है, खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। ओके, अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स देखने से पहले फैमिली में इनकी कौन कौन है ना, जैसे अपनी फैमिली होती है वैसे सॉल्ट्स की फैमिली होती है, ठीक है। कैसे, सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिटिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली। या तो उनके एसिटिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल अगर सेम हो तो उनको कॉमन फैमिली बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये दोनों किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्लोराइड फैमिली से, ठीक है। अब एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक कैल्शियम सल्फेट है, तो आप बोलोगे सर कैल्शियम क्लोराइड यहां पे भी है, कैल्शियम क्लोराइड यहां पे भी है, बट ये देखना है कॉमन क्या है, कॉमन कैल्शियम है, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे कैल्शियम फैमिली से। अब जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड में भी जिंक कॉमन है और जिंक सल्फेट में भी, तो ये किससे बिलोंग करेंगे, ये जिंक फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से फैमिली होती है सॉल्ट की ना, ये याद रखना बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो अब फर्स्ट है न्यूट्रल सॉल्ट्स ना, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच जो होता है वो 7 होता है, और इसका एग्जांपल क्या है, NaCl या टेबल सॉल्ट जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, HCl। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, जो क्या होता है न्यूट्रल, जिसकी पीएच वैल्यू होती है 7 और वाटर फॉर्म करता है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट तब बनते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड या एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। एसिटिक सॉल्ट जिसका पीएच 7 से कम हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर थोड़ा सोचें कि एसिटिक सॉल्ट कब बनेगा, है ना, एसिटिक सॉल्ट कब बनेगा, ऑब्वियस सी बात है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वीक बेस, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग है वही तो जीतेगा ना, एक आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को लड़ाया तो जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा। तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड वो कैसा मिलेगा, उसका नेचर होगा एसिटिक, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, है ना, तो लोअर देन या बिलो 7, और वाटर तो हमेशा फॉर्म होता ही है ना। अब इसी तरह से क्या होता है बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब बेसिक सॉल्ट कैसे बनेंगे, बेसिक सॉल्ट तब बनेगा जब एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो उसमें किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा बच जाएंगी, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो जो सोडियम कार्बोनेट का नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक। तो पीएच वैल्यू क्या होगी, अबव 7, है ना, ठीक है। तो इसको याद रखना इजी है ना, न्यूट्रल
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और एसिटिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना। तो बहुत ही ईजी है, याद रखना। तो अब इस वाले सेशन में हम इतना ही रखते हैं, जिससे वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अगर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो, हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप प्लीज हमें सजेशन दें कमेंट करके। ओके, थैंक यू।